हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने ग्रेट ट्रेडर यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की वीडियो में देखिए बहुत ही एडवांस सेटअप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हम फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं वो कैसे काम करता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। देखिए जो फिब रिट्रेसमेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे एक टूल है फिब रिट्रेसमेंट नाम से, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली फिब रिट्रेसमेंट से हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं, क्या मार्केट किस लेवल से एग्जैक्ट रिवर्सल लेके ऊपर जाता है, या ये वर्क करता भी है कि नहीं करता, या इस टूल को कैसे यूज़ करें। देखिए फिब रिट्रेसमेंट आप लोगों ने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 0.5 से वापस आता है, 6 से वापस आता है, कुछ बोलते हैं 7 से वापस आता है। लेकिन रियलिटी में ये वर्क कैसे करता है इसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और समझिए फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करें। और देखो फिब रिट्रेसमेंट जो होती है, असल में पहले इसको समझते हैं थोड़ा होता क्या है, रिट्रेसमेंट होता क्या है, रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं, पहले थोड़ा उसको समझते हैं। ये मैं इतना कह देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, और हम प्रॉपरली प्लान करेंगे कहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी और कहाँ तक मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। देखिए जैसे कि मैं अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ, आपको पता है मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट जैसे अब ट्रेंड में है तो ऊपर जाएगा, नीचे पुल बैक देगा, ऊपर जाएगा पुल बैक, ऊपर जाएगा पुल बैक, ऊपर जाएगा पुल बैक, है ना। इस तरीके से जाता है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ पे ये पुल बैक है, मान लो ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 डे का ये टाइम फ्रेम है, और 1 डे टाइम फ्रेम में ये पुल बैक है। बट अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो हो सकता है ये इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड दिखाने लग जाए, है ना, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये है 1 डे का, तो डिफरेंस आ गया इन दोनों के अंदर। तो इसका मतलब क्या, अपने को थोड़ा ध्यान क्या किस चीज़ के ऊपर देना है, 1 डे और 15 मिनट के अंदर। तो मतलब अब एक दिन के टाइम फ्रेम में तो हमें दिख रहा है कि मार्केट में छोटा सा पुल बैक है, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट से ऊपर जाएगा। ठीक है, आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हो, अब जैसे ये इसका पहले रेसिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट बना, लेकिन क्या यहाँ तक मार्केट आएगा ही ऊपर जाने के लिए, या यहाँ से पहले ही ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या रहता है, एक फिब रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगा। पुल बैक हो गया जो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, रिट्रेसमेंट हो गया जो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हाँ इन पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट ने मूव करा है तो कहाँ तक रिट्रेस होगा। और फिबोनाची को हम दोनों ट्रेंड में यूज़ करते हैं। जैसे एक आपको क्या करना, लो से लेके हाई तक लगाना होता है। और देखो अब जैसे यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है ये 0.61 से ऊपर उठ रहा है, ये मेरा गोल्डन जोन है, ये जहाँ पे ये मेरी एंट्री प्लान है, यहाँ से ऊपर जा रहा, तो यहाँ पे मैं एंट्री देख के बाय कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इस तरीके से जो है फिबोनाची को अपनी एंट्री के लिए कि कहाँ तक मार्केट ट्रेस करेगा या कहाँ तक मेरे को एंट्री करनी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं, आगे डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि रिट्रेसमेंट हो गई, कितने कहाँ तक रिट्रेस करेगा, और फिर नंबर्स होते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको थोड़ा सा चलो एक काम करता हूँ फिबोनाची, देखिए आपको कोई भी कंसेप्ट होता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उतना ही आप उसके बारे में जानो जितना आपके लिए ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो शायद 1 घंटे का मैं वीडियो अगर रखूँगा तो वो भी कम है। तो यहाँ पे आप उसके लिए गूगल कर सकते हो, AI अवेलेबल है, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, आपको बहुत इजीली सीक्वेंस वाइज नंबर होते हैं, इनको जिसने बनाया क्यों बनाया, वो हमारे काम की चीज़ें नहीं। अगर आपको मैं ये पढ़ाने लग जाऊँ ये फिबोनाची सबसे पहले फिब नंबर इन्होंने बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, कब काम आएगा, ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। देखो लाइफ में वो चीज़ याद रखो जो आपके काम की है। अब अगर मैं आपको ये हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगा, अच्छा फिबोनाची नंबर यहाँ से आए, क्यों ये यूज़ किए गए, तो वो आपके काम की नहीं है। हाँ बट अगर आपको मैं ये सिखा दूँ इसको यूज़ कैसे करना है और इसको यूज़ करके आप कहाँ तक मार्केट ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करके वापस ऊपर उठ सकता है, मतलब कहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब ट्रेंड में फिबोनाची को यूज़ कैसे करना है, पहले सिंपल सा समझो। जैसे यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, देखो एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक ऊपर हाई बनाया। आपको करना क्या, एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट को उठाना है, ठीक है, कोई भी लोएस्ट पॉइंट। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल मिलेगा, लो से लेके हाई तक आपको बना देना है इसको। यहाँ पे ये देखिए लो टू हाई बना दिया। अब आप देखो ये जो है यहाँ से रिवर्सल ले रहा है 0.5 से, इसका मतलब यहाँ पे आपके एंट्री बन गई, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करा और ऊपर कंटिन्यू कर गया।
अब अब एग्जैक्टली कौन सा नंबर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला या 38 वाला? मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ तक मार्केट एग्जैक्ट सही रिट्रेस करेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर मैं आप निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हो, इंडेक्सेस के अंदर मोमेंटम ट्रेड करते हो, अगर आपको दिखा मार्केट ने एक क्या करा, एक लो बनाया, लो से हाई तक एक मूव किया, ठीक है, अब ये नीचे आ रही है, आपने क्या करा, सिंपल एक लो से लेके एक हाई तक एक फिबोनाची डायग्राम बना ली, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट बना दिया। मैं आपको देखो ये सारा कुछ लाइव करके भी दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल्स के साथ। अब देखो इन नंबर्स में मतलब क्या, अब सबसे पहले 0.38 का नंबर, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रेंडिंग है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, तो यहाँ को मार्केट टैप करते इमीडिएट यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट अपना और ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। तो मतलब जो अपनी सबसे बेस्ट एंट्री होती है, मतलब अगर आपको जानना है कि मार्केट में बड़े मूव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0.38 से रिवर्सल चाहिए। अगर 0.38 से मार्केट रिवर्सल ले रही है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड है, दोनों तरफ को बड़े मूव्स मिलेंगे। मतलब बिल्कुल छोटा एसएल डाल के हम बड़े ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसका मतलब ये है पहली बात, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखो ये हर बार नहीं मिलता कि मार्केट 38 से रिवर्सल ले, ऐसा मार्केट में बहुत कम बार होता है, जब होता भी है वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ज़्यादा होता है। जैसे आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, स्काल्प करना है, तो स्काल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है 38 जोन से मार्केट अगर रिवर्सल ले रही है तो वो सबसे बेस्ट है। अब इसको किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, कैसे करना है, वो भी आपको सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को बस बने रहो, ठीक है, देखते रहो। अब दूसरा पॉइंट आता है 0.5 का, ठीक है, और 0.61 का। ये दो पॉइंट देखिए, इनको एक साथ ही कहा जाता है, इन दोनों को हम गोल्डन नंबर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन्स बोल देते हैं या गोल्डन नंबर्स बोल लो। अब मार्केट में ये जो दोनों जोन्स है 50% और 61%, 50% होता है किसी भी ट्रेंड का हाफ। अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड के 50% के आसपास से भी रिवर्सल ले रही है या 61 को टच नहीं किया या 51 को टच करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ऊपर रिवर्सल ले रहा है, तो ये होती है अपनी सेकंड बेस्ट एंट्री, सेकंड बेस्ट एंट्री, ठीक है, सेकंड बेस्ट। अब यहाँ से मार्केट जाएगा तो सही, लेकिन स्लो एंड स्टडी इस तरीके से करके ऐसे करके हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। ये होती है हमारी सेकंड एंट्री, ठीक है, जो काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको देखो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, ऐसा नहीं कि इसको टच करा ऊपर चला गया, यहाँ पे आपको साथ में कन्फर्मेशन देखने पड़ते हैं। कन्फर्मेशन में आपको कैंडलस्टिक देखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा यहाँ पे जो आप भी सेटअप यूज़ करते हो, अगर आप एसएमसी यूज़ करते हो, इंड्यूसमेंट वगैरह हो रही है और वो भी है कि नहीं है, मतलब बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। देन मतलब कुछ भी आप 2-3 पॉइंट्स कंफर्म करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, मतलब सेकंड बेस्ट एंट्री होता है 0.5 या 6 के लेवल के आसपास। चलो ये दो एंट्रीज हो गई। अब मेनली एंट्री को समझते हैं। एक होती है बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए, मतलब अगर आपको स्विंग ट्रेड लेनी, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक दिन के टाइम फ्रेम की बात करूँ या एक वीक के टाइम फ्रेम की बात करूँ, जो एक दिन का ही ले लेते हैं, एक वीक तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं से रिवर्सल नहीं ले रही, यहाँ से नीचे आ रही है और 786 से वापस ऊपर जाना लगी, अगर ये 786 अपना सबसे लास्ट सेटअप है और ये थर्ड वन, इसको बोलते हैं हम स्विंग का सेटअप। इसमें आपको जितने ट्रेड्स मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेड टाइप से सिनेरियो बनेगा, क्योंकि होता क्या है, ये सबसे लास्ट जोन रहता है। अगर तो इसको फिल कर दे तो मार्केट डाउन साइड चल जाएगी, बट अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेती है तो यहाँ से आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमें स्विंग ट्रेड लेने हैं, हमें जिसके अंदर 1:5 मिले, 1:6 मिले, 1:7 मिले, तो वो आपको हमेशा 0.786 जोन ही देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पता ही नहीं है। क्योंकि देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर 0.786 से मार्केट रिवर्सल ले रही है तो कम से कम ये हाइस के ऊपर भी अगर मार्केट जाती है तो ये सारे का सारा मूव भी आपके लिए बहुत बड़ा मूव बन जाता है। तो और बहुत ईजिली आपको बिल्कुल लोस के नीचे अपने ऐसा रख के बफर डाल के एक बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि 786 से रिवर्सल आना चाहिए। सबसे बेस्ट है ये स्टडी, सबसे बेस्ट। ज़्यादातर टाइम में आप लोग पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो उसके लिए आपको सारा कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल मैं एक वीडियो, अब मैं जैसे चाहे मेरा 10 मिनट का वीडियो, चाहे आधे घंटे का वीडियो भी है, चाहे 1 घंटे का वीडियो भी है, 1 घंटे के अंदर भी आप सब कुछ नहीं समझ सकते। आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको सारा कुछ सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप कहीं ना कहीं ट्रेडर बन पाओगे। अब देखो जो अगर आपको सीखना है, सीरियसली सीखना है, आपको पूरा, आप मार्केट में नए हो, सीखना चाहते हो, तो देखो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 8427555756। इसके ऊपर किसी से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लो, ठीक है, किसी से मैसेज कर सकते हो।
और मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हो, मेंटरशिप जिसको मैं बोलता हूँ, जिसके प्राइस है 69,999। इसी प्राइस के अंदर आपको पूरा पूरा मैं बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा। फिर रिट्रेसमेंट का बहुत इसका छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब मार्केट काम कैसे करती है। आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो देखो हम हर दिन डेली एनालिसिस डालते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज वीडियो मैंने डाले हुए हैं। आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जाके देख लो, ठीक है, पहले देखो जाके, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कैसा है। दूसरी बात, अगर आपको पूरा रियल में ट्रेडर बनना है तो देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर थोड़ा फीस ज़्यादा नहीं है। देखो ट्रेडर बनने में बहुत समय लग जाता है। ये 70,000 आप 2-4 दिन महीने में भी लॉस भी कर देते हो मार्केट से बहुत इजीली। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इस लॉस से बचना है, मार्केट में आगे ग्रो करना है, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, ये नंबर दिया व्हाट्सएप के, और मैसेज करिए और एनरोल करिए। चलिए अब हम यहाँ पे काम करते हैं। चलो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि स्विंग हाई लो कौन सा है, तो मैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइन चार्ट के अंदर भी, सॉरी लाइन चार्ट के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैंडल स्टिक के अंदर रह सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है और ये मेरा एक हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैं करता क्या हूँ, सिंपली लो टू हाई अटैच करता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करूँगा, एक लो से लेके, ये देखिए ये लो है, यहाँ से लेके मैं हाई तक अटैच कर दूंगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा लो टू हाई तक अटैच हो गया और आगे एक्सटेंड हो गया। अब अगर इसको थोड़ा और मैं करता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूजन रहते हैं, सर मैं विक टू विक अटैच करूँ या बॉडी टू बॉडी अटैच करूँ। देखो दोनों चीज़ें ही सही हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है। विक टू बॉडी भी कर सकते हो, यहाँ से बॉडी टू बॉडी भी हो सकती है, विक टू विक भी हो सकती है। बाकी मैं तो विक टू विक प्रेफर करना पसंद करता हूँ, ठीक है। बॉडी अपनी जगह रह जाती है, लेकिन विक टू विक ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा भी करना है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। तो अगर आप लाइन चार्ट के हिसाब से भी करते हो तो देखो ये भी आसान है, जिसको लाइन चार्ट में करना है वो भी कर सकता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये लो उठाया है और ये हाई उठाया है, इसके हिसाब से देखोगे तो 0.61 से आने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दे दिया और नियर हाइस के आसपास चल रहा है। मतलब आपको अगर मैं यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते प्रॉपरली प्राइस सेटअप सिस्टम बनने के बाद, तो आई थिंक नियर अबाउट इसके नीचे मैं ऐसा रखते, यहाँ कहीं पे पुल बैक के बाद हम एंट्री करते, तो आपको आई थिंक मोर देन 1:3 तो मिल भी गया। चलो यहाँ तक आपको 1:4 मिल जाता है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाता तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, तो यहाँ से आप देखोगे 1:1 आपको मोर देन 6-7 भी मिल जाता। तो मतलब डिपेंड करता है मार्केट में एंट्री। अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली यहाँ से वापस होगा, यहाँ से होगा। देखो यही तो मेन कला है, यही तो स्किल है। ये सी स्किल तो आपने सीखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, अब आपको और एग्जांपल देखने, जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इस लो से उठाकर इस हाई तक फिबोनाची लगा देंगे। तो पूछेंगे सर ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं, क्योंकि देखो ये और ये लो है, ये हाई है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये इसकी रिट्रेसमेंट है। अगर आप इस रिट्रेसमेंट इस लो से इस हाई तक अटैच करोगे तो ये गलत होगी। यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे, अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं सर फिबोनाची मार्केट यहाँ तक आएगी मैं बाय करूँ क्या? देखो यहाँ तक आएगी नहीं, यहाँ से मार्केट को अगर जाना है तो यहाँ से थोड़ा यही कहीं वेट करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपको एंट्री भी मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आपको फिबोनाची यूज़ करना आता ही नहीं है, इस वजह से आप नुकसान करते हो, या आपको लगता है एंट्री नहीं मिल रही, कोई इंडिकेटर सेटअप वर्क नहीं करता, जबकि कमी आप में है। आपको प्रॉपरली कोई भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये जैसे अब ये जो स्ट्रक्चर का मैंने पॉइंट आपको बताया है, ये स्ट्रक्चर का पॉइंट बेसिक्स में आता है, जो बेसिक्स जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं उनके अंदर आता है। अगर आपका ये बेसिक्स कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे एंट्री कर पाओगे? तो ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको प्लान करनी पड़ेंगी उस तरीके से। तो अभी इसमें 15 मिनट में आ जाता हूँ, ठीक है। अब 15 मिनट में अगर मैं इंटरनल यहाँ पे बात करूँगा, ये एक हाई है, ये एक लो था, ठीक है। अब ये सारा इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये ऊपर गया, अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं बना सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक इस लो से लेके इस हाई तक अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, जस्ट सेकेंड, तो एग्जैक्टली पॉइंट आप देखो, एग्जैक्टली 0.61 से ही मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया और अगेन एक नए हाइस आपको देखने को मिले। तो कितने परफेक्ट एंट्री है, देखो ऐसे मैं आपको हजारों एंट्रीज दिखा सकता हूँ, एक नहीं हजारों एंट्रीज, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जो मैं दिखा देता हूँ मैं बार बार। अब देखिए यहाँ पे देखो, ये एक लो है, ये एक हाई है, इसके बाद इसको ब्रेक किया गया, मतलब ये इसका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, इस लो से लेके ये इसका लो है, ठीक है, और ये इसका हाई है,
यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और एग्जैक्टली देखो कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, 0.61 के आसपास है। तो ये जो जोन है ना बहुत बेस्ट है। नॉर्मल जब मार्केट नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल मूव करते हैं, साइडवेज वॉलेटाइल हो गए, तो इन्हीं दोनों जोन से वापस आते हैं। बड़े ट्रेंडिंग हो गए तो 3.8 से रिवर्सल देगा, बड़े स्विंग ट्रेड देगा तो 7.8 से जाएगा। तो वो आपको मैंने बताया भी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अब देखो पूरा, अगर आपको A to Z सीखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आधे अधूरे नॉलेज किसी काम के नहीं है। A to Z अगर आपको पूरा सीखना है, कैसे कहाँ पे किस लेवल पे एंट्री करें, कैसे सिस्टम प्लान करूँ, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो, सबसे पहली बात, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कम से कम भी इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो अपने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी जितने आसान तरीके से या जितने अच्छे शब्दों में हमने समझा दिया आपको। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे इस नंबर के ऊपर आप किसी भी समय मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। मतलब सिंपल देखो, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइव ट्रेड जो मैं खुद करता हूँ करेंसी पेयर्स वगैरह में या क्रिप्टोस के अंदर, वो आपको सब कुछ आपके साथ भी ग्रुप के अंदर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। तो किसका वेट कर रहे हो, जाओ और एनरोल करो आज ही। थैंक यू। लव ऑल, सर्व ऑल, ग्रेट ट्रेडर।